हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है, जहाँ पर दोस्तों जो भी सारी 21 आरआरबी हैं और 16 आरआरसी हैं उनको दोस्तों यहाँ पर ख़त्म करने की बात हो रही है और इन सारी एजेंसियों की जगह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको लाने की यहाँ पर बात हो रही है। और आज के पेपर में लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट आया है तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पूरी खबर। तो दोस्तों प्रयागराज से निकलने वाले एक समाचार पत्र में आज की डेट में यहाँ पर ये खबर यहाँ पर छपी है कि प्रयागराज समेत देश के सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एनटीए के माध्यम से रेलवे में नियुक्तियों की तैयारी, देश में 21 आरआरबी और 16 आरआरसी। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि जो आरआरबी हैं और जो रेलवे भर्ती सेल है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी जो है यहाँ पर बंद होंगे। इन्हें बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने तैयार किया है। उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद, यानी कि दोस्तों पार्लियामेंट से यहाँ पर इसको हरी झंडी मिल चुकी है, इसको पास किया जा चुका है। और आगे यहाँ पर बोला गया है कि अब इसको जो उत्तर मध्य रेलवे यानी कि एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि प्रयागराज जोन, उसके अलावा जो भी सभी जोनल रेलवेज हैं उनको दोस्तों यहाँ पर भेजा है इसकी अप्रूवल के लिए। अब दोस्तों जो भी जोनल रेलवे हैं वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे, इसको देखेंगे कि इसको लागू करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं तो एनसीआर जोन को भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में देश में 21 आरआरबी हैं और इसके अलावा 16 आरआरसी भी हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब आने वाली है वो आपकी आएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। अब यहाँ पर इसके माध्यम से आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा कि केंद्र सरकार में जो नियुक्ति होगी कार्यालय में वो यहाँ पर की जाएगी और एनटीए के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने से आरआरबी और आरआरसी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आगे बोला गया है कि प्रयागराज में आरआरसी का भी कार्यालय है और आरआरबी का भी कार्यालय है। ऐसे में दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप सी के जो पदों पर जो भर्ती होती है, जैसे गुड्स कार्ड्स है, स्टेशन मास्टर है, सहायक स्टेशन मास्टर है, रिजर्वेशन क्लर्क है, जूनियर इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, इनकी दोस्तों आरआरबी रिक्रूटमेंट करता है। इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन की आरआरबी कंडक्ट करवाता है। और आरआरसी का काम एक तो ग्रुप डी की जो लेवल 1 की जो भर्तियाँ होती हैं उनको करवाना होता है। इसके अलावा जो प्रमोशनल एग्जाम होती है क्लर्क वगैरह की, है ना, गार्ड्स की, ये जो पदों पर भर्ती होती है वो भी दोस्तों आरआरसी के माध्यम से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेलवे में यूनियंस होते हैं ना, रेलवे में बहुत सारी यूनियंस होते हैं, उनका काम होता है रेलवे में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी बहुत सारी मांगें होती है, उन मांगों को पूरा करवाना और उनकी हेल्प करना, है ना। तो यहाँ पर ये आरडी यादव हैं जो जोनल महामंत्री हैं यहाँ के, तो इनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि रेलवे निजीकरण की ओर तेज़ी से चल रही है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि रेलवे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर निजीकरण की तरफ ले जा रहा है। और आरआरसी और आरआरबी ये यहाँ पर बोल रहे हैं जो यूनियंस के पदाधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि आरआरसी और आरआरबी जो उनको इसलिए खोला गया था कि जो रिक्रूटमेंट है वो आपके भ्रष्टाचार रहित हो, है ना। और सरकार इन्हें बंद करने की बात इसीलिए बोल रही है क्योंकि यहाँ पर नया रास्ता खुल जाएगा भ्रष्टाचार का। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो मेंस यूनियन है इसका हर संभव से क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। और जो भी यहाँ पर सीपी आरओ जो है एनसीआर के यानी कि रेलवे के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनका भी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखो उनसे पूछा गया इनके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि अभी बोर्ड से इस प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ है और इस पर अभी अध्ययन चल रहा है, यानी कि स्टडी चल रही है कि भाई इसको अप्लाई करना है यानी कि लागू करना है या नहीं करना। इसके अलावा आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो भी रेलवे के अधिकारी हैं एनसीआर के, उन्होंने ये बोला है कि लेटर तो हमारे पास आया हुआ है लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे। अब दोस्तों और यहाँ पर एक चीज़ और है कि रेलवे के जो रेलवे स्कूल जो होते हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर बंद किया जा सकता है, उसकी भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। और आपको बता दें कि आरआरबी जो आपका प्रयागराज है वो 1998 में बना था और तब से ये यहाँ आपके भर्ती प्रक्रिया है यहाँ पर कर रहा है। और 2005 में आरआरसी प्रयागराज है वो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो यहाँ पर करवा रहा है।
अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जो आपका जो ये जो एजेंसी है एनटीए, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस की रिक्रूटमेंट यहाँ पर करती है और किस प्रकार की एजेंसी है। तो मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको लिए चलता हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम है ना, स्पेशली जो आपके स्कूलों में एडमिशन जो होती है एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम उनको यहाँ पर कंप्लीट करवाती है। तो देखिए अब ये वर्तमान में किस प्रकार की एग्जामिनेशन है जो यहाँ पर करवा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके जो एनटीए है ये एग्जाम वर्तमान में यहाँ पर करवा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो कौन कौन सी एग्जामिनेशन है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है एनटीए यहाँ पर किस किस प्रकार के एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। एक तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है ना, एक साथ जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उनको कंडक्ट करवाना। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट उसको करवाती है वर्तमान में। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट वो आपके कंडक्ट करवाती है। ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है ना, अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो यूजीसी में क्या होता है जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसका जो नेशनल लेवल पर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको यहाँ पर लेती है। इसके अलावा आईआईएफटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है वर्तमान में उसको कंडक्ट करवाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसके एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो होती है एडमिशन लेने के लिए वो कंडक्ट करवाती है। इग्नू पीएचडी के लिए, इसके अलावा आईसीएआर इसकी जो ऑल इंडिया में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसको कंडक्ट करवाती है। जॉइंट सीएसआईआर होटल मैनेजमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसको कंडक्ट करवाना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी 2-3 एग्जामिनेशन जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको दोस्तों वर्तमान में जो आपके एनटीए है यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगर इस प्रकार का अप्रूवल यहाँ पर पास हो जाता है तो फिर जैसे आपके एसएससी में होता है ना, हालांकि दोस्तों ज़्यादा जानकारी तो फिलहाल इसके बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया कि जैसे एसएससी में क्या होता है, कोई भी भर्ती निकलती है तो वो ऑल ओवर इंडिया की एक ही निकलती है ना। आपने देखा होगा जैसे आरआरबी में तो अलग अलग जोनल रेलवे से अलग अलग भर्ती, बोर्ड से अलग अलग भर्ती निकालती है ना, और उनकी ज्वाइनिंग भी उसी जोन्स में देते हैं। लेकिन जैसे एसएससी का आप कोई भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि भर्ती तो एक साथ निकलती है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन बाद में आपसे आपका एक प्रीफरेंस पूछा जाता है कि जब आपकी जॉब लगी तो आप किस जगह पे, है ना, आपसे स्टेट यहाँ पर भरवाता है कि किस स्टेट में आप जॉब लेना चाहते हो। तो हो सकता है दोस्तों इस प्रकार का कोई प्रावधान करके और पूरे आरआरसी आरआरबी को एक करवाया जाए। तो देखते हैं दोस्तों अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो उसका वीडियो आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और आपका किस प्रकार का इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अगर सारी आरआरबी सारी आरआरसी को खत्म करके सिर्फ एक एजेंसी बना दी जाए तो आप किस प्रकार की राय अपनी देना चाहेंगे, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद।